पेरिस और नई दिल्ली में स्थित अधिकारियों के अनुसार राष्ट्रपति मैक्रो का मानना है कि भारत यूक्रेन युद्ध को समाप्त करने में सकारात्मक भूमिका निभा सकता है। मामले में परिचित लोगों ने मंगलवार को बताया कि राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजित डोभाल ने सोमवार शाम को फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों को रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन और यूक्रेनी राष्ट्रपति व्लादिमीर जेलेंस्की दोनों के साथ पूर्वी यूरोप में युद्ध को समाप्त करने के तरीके पर भारत की बातचीत के बारे में जानकारी दी। मैक्रो के कूटनीतिक सलाहकार इमैनुअल बोने के साथ रणनीतिक वार्ता करने और फ्रांसीसी रक्षा मंत्री सेबेस्टियन लेकॉर्नू और विदेश मंत्री जीन नोएल बोरेट से मिलने के बाद डोभाल के मंगलवार को पेरिस से रवाना होने की उम्मीद थी। ऐसा माना जा रहा है कि डोभाल की फ्रांसीसी राष्ट्रपति के साथ एक सार्थक बैठक हुई, जिसमें दोनों ने यूक्रेन युद्ध और गाजा में हमास के खिलाफ और लेबनान में हिजबुल्लाह के खिलाफ इजरायली युद्ध के साथ भू राजनीति पर अच्छी चर्चा की। पेरिस और नई दिल्ली में स्थित अधिकारियों के अनुसार राष्ट्रपति मैक्रो का मानना है कि भारत यूक्रेन युद्ध को समाप्त करने में सकारात्मक भूमिका निभा सकता है, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को राष्ट्रपति पुतिन और राष्ट्रपति जेलेंस्की दोनों का भरोसा है, जिन्होंने कई बैठकों और फोन कॉल में इस मुद्दे पर उनसे चर्चा की है। डोभाल ने राजनयिक सलाहकार बोने और राष्ट्रपति मुख्य सैन्य सलाहकार के साथ अपनी बैठक में फ्रांस के साथ रणनीतिक साझेदारी को गहरा करने के तरीके पर चर्चा की। वहीं मैक्रो भारत सरकार ने 100% प्रौद्योगिक हस्तांतरण के आधार पर राफेल लड़ाकू विमान और सफरान इंजन बनाने की पेशकश करके भारत को अपने आत्मनिर्भर भारत पहल में समर्थन देने के लिए पूरी तरह तैयार है। फ्रांस परमाणु पनडुब्बियों, साइबर सुरक्षा और अंतरिक्ष में सैन्य उपग्रहों से लेकर कई क्षेत्रों में भारत के साथ मिलकर काम करने को तैयार है। तथ्य यह है कि डोभाल की यात्रा की पूर्व संध्या पर भारतीय नौसेना ने INS विक्रांत के लिए 26 राफेल M लड़ाकू विमानों के अधिग्रहण पर अपनी लागत वार्ता समिति को समाप्त कर दिया है, जिससे फ्रांसीसी निर्माता ने सौदे की लागत को लगभग 500 मिलियन यूरो तक कम कर दिया। CCS सुरक्षा पर कैबिनेट समिति की मंजूरी के बाद इस वर्ष के अंत तक इस सौदे पर हस्ताक्षर होने की उम्मीद है। इसके अलावा फ्रेंच नेवल ग्रुप और भारतीय मझगांव डॉक यार्ड्स लिमिटेड 3 और नवीनतम कलवरी श्रेणी की पनडुब्बियों के निर्माण के लिए हाथ मिला रहे हैं, जो 2001 में भारत द्वारा ऑर्डर की गई 6 कलवरी श्रेणी की पनडुब्बियों की तुलना में अधिक टिकाऊ और क्षमतावान होगी। 3 नई कलवरी श्रेणी की पनडुब्बियां अपने पहले के संस्करणों की तुलना में अधिक शक्तिशाली होंगी। न्यूज़ के लिए मैं अयाजुल एजाज। ताज़ा खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।